और आगे बढ़ते हैं नजर अभी तक की 100 बड़ी खबरों पर। यूक्रेन के डोनबास में रेलवे स्टेशन पर रूस का मिसाइल अटैक, 30 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। हमले के बाद सामने आया खौफनाक मंजर। क्रीमिया बॉर्डर से रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर कर रही है हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया। बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला कर रहा है रूस। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। रूस के कब्जे से मुक्त हुआ सुमी शहर, पूरे सुमी पर फिर यूक्रेन का कब्जा। सुमी में अभी कई जगह हो रहे धमाके। रूस के हमले से सुमी में भारी तबाही, चारों तरफ दिखी तबाही। सुमी में हमले से कई इमारतें तबाह हुई, सैकड़ों लोग कर चुके हैं पलायन, शहर को पहचानना हुआ मुश्किल। यूक्रेन की होवित्जर तोप पर ड्रोन अटैक, रूसी हमले से तबाह यूक्रेनी होवित्जर, वीडियो हुआ वायरल। रूस के टैंकों पर आर्टिलरी अटैक, यूक्रेनी सैनिकों ने किया हमला, 2 टैंकों को तबाह किया। यूक्रेन में रूसी सेना के जमावड़े को रोकने की कोशिश, यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंक को बनाया निशाना, जोरदार धमाके से तबाह हुआ रूसी टैंक। यूक्रेन की राजधानी कीव की सामने आई एरियल तस्वीर, कीव के हाईवे पर तबाह नजर आई रूसी सेना की गाड़ियां। चरनिहिव में भी रूसी सेना को नुकसान, ब्रिज के पास गिरा नजर आया रूसी सेना का टैंक, चारों तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेन के लुहांस्क के पोपास्ना शहर में भीषण बमबारी, यूक्रेन का दावा रूसी सेना को हुआ भारी नुकसान। बुचा मारियोपोल के बाद यूक्रेन का माकरीव शहर भी बना कब्रगाह, रिहायशी इलाके समेत मेयर हाउस पूरी तरह तबाह हुए, न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुआ तबाही का मंजर। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच दिल को दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, यूक्रेनी फौज ने बंदी बनाए गए रूसी कैदियों पर बरसाई गोलियां। यूक्रेन के खार्किव में जारी है भीषण जंग, रूस की फौज ने खार्किव में कई जगहों पर किया अटैक। रूसी सैनिकों ने खार्किव की एक ब्रेड फैक्ट्री पर की गोलीबारी, भीषण गोलीबारी से फैक्ट्री में आग लगी, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। बुचा समेत तमाम शहरों में रूस के ताबड़तोड़ अटैक, जेलेंस्की ने कहा हजारों लोगों की मौत छिपा रहा है रूस। यूक्रेन के ब्रोवरी से सामने आया वीडियो, यूक्रेन के काउंटर अटैक में रूस के टैंक कबाड़ हुए, रूसी सेना को भारी नुकसान। रशिया और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, मारियोपोल से सामने आई गोलीबारी की तस्वीरें, चेचन लड़ाकों से यूक्रेनी सैनिकों ने मोर्चा लिया। रूस का यूक्रेन की सेना पर आर्टिलरी अटैक, यूक्रेन के टैंक पर बरसाए बम, यूक्रेन की फौज ने भी जवाब दिया। यूक्रेन के हमले का एक और वीडियो सामने आया, रूसी सेना के काफिले को बनाया निशाना। कीव खार्किव के अलावा खेरसॉन में रूस यूक्रेन में जबरदस्त जंग, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन की सेना ने जारी किया ड्रोन वीडियो, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भारी तबाही, रूसी सेना ने किया था हमला। नाटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन को और हथियारों की आपूर्ति करने पर जताई सहमति, नाटो के सदस्य देशों की बैठक में हुआ फैसला। यूक्रेन के डोनबास पर रूस कर सकता है बड़ा अटैक, नाटो ने हमले की जताई आशंका। इजराइल में फिर हुआ आतंकी हमला, तेल अबीब में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 8 लोगों के घायल होने की खबर। मुर्तजा अब्बासी मामले में सामने आया हनी ट्रैप का एंगल, आईएसआईएस कैंप की लड़की से करता था चैटिंग, कई बार पैसे किए थे ट्रांसफर। बांग्लादेश की लड़की के संपर्क में आया था मुर्तजा, भारत आकर मिलने का भी किया था वादा, ईमेल से शुरू हुई थी बातचीत। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा का यूपी पुलिस करा सकती है साइकोलॉजिकल टेस्ट, आरोपी के पिता से भी पुलिस कर सकती है पूछताछ। गोरखनाथ मंदिर हमले को लेकर बड़ा खुलासा, एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा के सामने आए खतरनाक मंसूबे, पुलिस वालों के गले पर वार करने के लिए खरीदा था लोहे का हथियार। पुलिस पर हमला करने के बाद राइफल छीनकर खेलना चाहता था खूनी खेल, आसानी से मंदिर परिसर में घुसने के लिए बांका का सहारा लिया। मुर्तजा पर एक और बड़ा खुलासा, आतंकियों को मैसेज भेजने के लिए बना रहा था ऐप, आईएसआई एजेंट से मिलने जाने वाला था नेपाल। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का फिर विवादित बयान, कहा लड़कियों को कंट्रोल में रखने के लिए हिजाब जरूरी, इस्लाम में इतना खुलापन गलत। एसपी सांसद शफीकुर रहमान ने अजान की तुलना रामायण से की, कहा 3-4 मिनट की अजान नहीं, 24 घंटे के धार्मिक कार्यक्रम से फैलता है ध्वनि प्रदूषण।
मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान पर और गरमाया विवाद। सिंगर अनुराधा पौडवाल ने बैन की मांग की। बिहार में भी लोग सड़कों पर उतरे। बिहार के मंत्री ने भी लाउडस्पीकर पर बैन की मांग की। संविधान सबके लिए बराबर, लाउडस्पीकर से लोगों को होती है परेशानी। बुलडोजर चलाने वाले अफसरों को सीएम योगी का सख्त निर्देश। कहा, सिर्फ पेशेवर माफिया और दबंगों की अवैध संपत्ति पर ही चले बुलडोजर, गरीबों को झोपड़ी और दुकान तोड़ने पर रोक। रामपुर में भी चला योगी सरकार का बुलडोजर। नगर पालिका की जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। लखनऊ के मोहनलालगंज में चला बुलडोजर। करीब 25 लाख की जमीन पर अवैध कब्जे को कराया गया मुक्त। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे हुआ था अतिक्रमण। जालौन में भी अवैध कब्जा धारकों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़क किनारे बने अतिक्रमण को हटाया गया। बाराबंकी में भी भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा। भूमाफियाओं के अवैध प्लॉट पर चला बुलडोजर। यूपी के मुरादाबाद में भी अवैध इमारतों पर कार्रवाई। 3 मंजिला अवैध इमारत पर चला बुलडोजर। करौली हिंसा के आरोपी पार्षद मतलूम अहमद की तलाश जारी। दंगे के वक्त पुलिस के सामने फोन पर कर रहा था बात। बीजेपी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। दिल्ली दंगा मामले में एक और अहम आरोपी वसीम गिरफ्तार। पुलिस पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख को मुहैया कराया था हथियार। वसीम पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे कई मामले दर्ज। बेंगलुरु में बम की धमकी से मचा हड़कंप। 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। स्कूलों को मिला धमकी भरा ईमेल। स्कूलों में पहुंचा बम निरोधक दस्ता। अभी तक किसी भी स्कूल से नहीं मिला विस्फोटक। स्कूलों को आसपास के इलाके को घेरा गया। यूपी में एमएलसी चुनाव की तैयारी पूरी। कल 27 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 9 सीटों पर निर्विरोध हो चुका है फैसला। नोएडा एयरपोर्ट को लेकर डेवलपमेंट प्लान पर लगी मुहर। पहले ही पास हो चुका है जेवर एयरपोर्ट का लेआउट प्लान। यूपी टेट का रिजल्ट घोषित। प्राइमरी में 38 और अपर प्राइमरी में 28% अभ्यर्थी पास हुए। मध्य प्रदेश में कॉलेज छात्रों को बड़ी खुशखबरी। इस साल भी नहीं बढ़ेगी किसी भी विषय की फीस। सरकारी और निजी कॉलेज संचालकों को उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। एमपीपीएससी 2019 के परीक्षा परिणाम को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पुराने नियमों के तहत जारी होंगे प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। मेंस की परीक्षाएं दोबारा कराने के आदेश। इंदौर के निजी होटल पर चला शिवराज सरकार का बुलडोजर। नगर निगम ने बिल्डिंग को जमींदोज किया। छेड़खानी और अश्लील वीडियो बनाने का मामला हुआ था उजागर। घूस लेने के आरोप में जयपुर बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौर गिरफ्तार। घर समेत कई ठिकानों पर तलाशी जारी। अब तक करीब 4 करोड़ रुपए बरामद। एमपी के खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत। राजनांदगांव डीएफए को हटाने की मांग। पार्टी विशेष के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। एमपी में बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी। रायसेन में भूमाफियाओं के 4 ठिकानों पर चला बुलडोजर। डिंडोरी में भी अपहरण के आरोपी का दुकान जमींदोज हुआ। जबलपुर में शराब की दुकान का जबरदस्त विरोध। लाठियां लेकर महिलाओं ने दुकान में की तोड़फोड़। इमरान खान ने आज कैबिनेट और पार्टी की बुलाई मीटिंग। पाकिस्तान को संबोधित करेंगे इमरान खान। कहा, पाकिस्तान के लिए आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। इमरान को अविश्वास प्रस्ताव का करना होगा सामना। कल पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में भारतीय कंपनियों ने बढ़ाए मदद के हाथ। कर्मचारियों को फंड से लेकर अनाज तक की मदद। श्रीलंका से जारी है न्यूज नेशन की महाकवरेज। श्रीलंका में डीजल की बड़ी किल्लत। एक शख्स को 40 लीटर से ज्यादा नहीं मिल रहा डीजल। लोगों की लंबी लंबी कतार। श्रीलंका में रोजमर्रा के जरूरी सामान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं लोग। कोलंबो में दूध के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन नजर आई। श्रीलंका के क्रिकेटर रोशन महानामा ने न्यूज नेशन से की बात। कहा, भारत ही नहीं, हमें सभी से मदद की जरूरत। मोदी मॉडल की तारीफ। दिल्ली में शरद यादव से मिले राहुल गांधी। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, नफरत फैलाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जुटी बीजेपी। बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई से राहत। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में नहीं किया गया कोई बदलाव। लोन लेने वालों की नहीं बढ़ेगी ईएमआई। सीएनजी के दाम बढ़ने से दिल्ली के ऑटो वाले परेशान। हड़ताल करने की चेतावनी दी। दिल्ली में करीब 70 रुपए हुए सीएनजी के दाम। महंगे तेल ने बिगाड़ी रसोई का स्वाद। दिल्ली की सब्जी मंडी में बढ़े दाम। हरी सब्जियों के दाम आसमान। नोएडा में भी महंगाई की मार। तेल के बाद थाली भी महंगी। लू के थपेड़ों के बीच 250 से 300 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। गुजरात के सूरत में नींबू के दाम 300 रुपए किलो पहुंचे। नींबू के दाम बढ़ने से आम लोग परेशान।
हैदराबाद में भी नींबू के दाम आसमान पर, 300 रुपए किलो तक बिक रहे हैं नींबू। कीमत बढ़ने से रोजेदारों की बड़ी परेशानी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत और राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने का अलर्ट जारी किया। अगले 4 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत में लू चलती रहेगी। वाराणसी में भी तेज धूप ने लोगों को परेशान किया। लू के थपेड़ों के साथ 42 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी आग उगल रहा है सूरज। 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा। झुलसा देने वाली गर्मी से लोग परेशान। बढ़ती गर्मी के साथ जंगलों के धधकने का सिलसिला तेज। नैनीताल समेत कई जंगलों से सामने आई आगजनी की घटना। मिर्जापुर के जंगल में भी आग लगी। 3 दिनों से आग पर काबू नहीं। मिर्जापुर सोनभद्र हाईवे के दोनों तरफ चल रहा है जंगल। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 1109 के सामने आए। 43 लोगों की मौत हुई। बिहार के बेगूसराय में कांग्रेस नेता के समर्थकों की दबंगई। विधान परिषद चुनाव में जीत के बाद की फायरिंग, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के गोंडा में आसाराम के आश्रम के पास संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी के कानपुर में अब दूसरी बैंक के लॉकर से गायब मिले गहने। महिला ने 50 लाख की ज्वेलरी गायब होने का आरोप लगाया। पहले बैंक के 7 लॉकर टूटे मिले थे। यूपी में सहारनपुर में अपराधियों में पुलिस का खौफ। अभी तक 150 अपराधी जेल भेजे गए। कई अपराधियों ने किया सरेंडर। यूपी के उन्नाव में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 4 गौ तस्कर गिरफ्तार। अवैध तमंचा, 1 बंदूक और कार बरामद। ग्रेटर नोएडा में धोखाधड़ी करने वाले बड़े गैंग का भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। 25 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। खनन माफियाओं के वाहन को पकड़कर ले जा रही वन विभाग की टीम को घेरा। सीज किए गए वाहनों को छुड़ा कर ले गए माफिया। सहारनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने दुकान पर की फायरिंग। भाग के बदमाशों का होमगार्ड जवानों ने पीछा किया। मेरठ में बदमाशों ने एटीएम मशीन तोड़कर चोरी की कोशिश की। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के ललितपुर में बलि देने के लिए मासूम का अपहरण। पुलिस ने किया खुलासा। नकाबपोश महिला ने बच्चे का किया था अपहरण। आजमगढ़ में शराब पीने से मौत के मामले में कार्रवाई। बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे समेत 12 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। जौनपुर में सीओ के औचक निरीक्षण में सामने आई पुलिसकर्मियों की लापरवाही। पिस्टल को अनलोड नहीं कर पाए चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल। सीओ ने लगाई फटकार। बुलंदशहर में चेन स्नैचिंग करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने दबोचा। 1 हफ्ते पहले ही जेल से छूटा है गिरोह का सरगना। एमपी के दमोह में किसानों का हंगामा। हाईवे पर किया चक्का जाम। अनाज की खरीदी नहीं होने से परेशान। अयोध्या में रामनवमी की तैयारी तेज। रामलला को पहनाए जाएंगे नए वस्त्र। जोर शोर से हो रही है तैयारी। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि की हो रही है पूजा। दिल्ली के झंडे बालान मंदिर में हो रही है विशेष पूजा अर्चना। भोपाल के कर्फ्यू वाली देवी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने देवी मां का खूबसूरत श्रृंगार किया। जालौन के बेहड़ क्षेत्र में बने माता के मंदिर में लोगों की भीड़। मंदिर में पहले डकैत दर्शन के बाद करते थे फायरिंग। मैदान में भीषण गर्मी के बीच श्रीनगर में बढ़ी रौनक। पर्यटकों का जमावड़ा। डल झील में नजर आई लोगों की भीड़। हरिद्वार में स्टैचू आर्टिस्ट ने खींचा सबका ध्यान। विदेश की तरह गंगा किनारे स्टैचू बना युवक। लोगों के साथ खिंचवाई सेल्फी। शेयर बाजार में आज छाई रौनक। सेंसेक्स में 412 अंकों की उछाल। 59,447 पर पहुंचा। मुंबई में अजय देवगन अपनी नई फिल्म रनवे का प्रमोशन किया। एक्टर सकुलप्रीत के साथ नजर आए।